अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबान का कब्जा। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ा। अफगानिस्तान के कुछ नेता पाकिस्तान पहुंचे। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का बयान। कहा, हम एक ऐसी जीत पर पहुंच गए हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी। अल्लाह के सामने विनम्रता दिखानी चाहिए। अब ये परीक्षा का समय है। हमारी जिम्मेदारी लोगों की सेवा और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति कोर टीम के साथ देश छोड़कर कजाकिस्तान पहुंचे। गनी ने कहा, खून खराबा रोकने और शांति के लिए देश छोड़ने का फैसला लिया। तालिबान से सभी को साथ लेकर चलने की अपील की। रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी भी संयुक्त अरब अमीरात भागे। लगाया बड़ा आरोप। कहा, राष्ट्रपति अशरफ गनी ने हमारे साथ हाथ बांधकर हमें बेच दिया। अफगानिस्तान में उच्च परिषद राष्ट्रीय सुलह के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने लोगों से शांत रहने और अफगान सुरक्षा बलों से सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान का बयान। कहा, लूट और अराजकता रोकने के लिए काबुल में घुसे। पहले तालिबान ने जबरन काबुल में न घुसने का ऐलान किया था। अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। स्थिति की समीक्षा के लिए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बड़ी बैठक। तालिबान ने अब्दुल्ला अब्दुल्ला, हामिद करजई, उस्ताद सैयफ गुलबुद्दीन, हिकमत यार और अन्य पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का बड़ा बयान। कहा, मैं देश छोड़कर नहीं जा रहा हूं। लोगों से घरों में रहने की अपील की। अफगानिस्तान में अमन बहाली के लिए एक कमेटी बनाई गई। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई अगुवाई करेंगे। ए अब्दुल्ला और गुलबुद्दीन हिकमत यार भी कमेटी में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान की नई सरकार पूर्ण तालिबानी सरकार नहीं होगी। उच्च परिषद राष्ट्रीय सुलह के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनेगी। काबुल की सुरक्षा के लिए तमाम इलाकों में तालिबानी सुरक्षा बल तैनात। कई इलाकों में चोरी और लूट की भी खबरें। तालिबान ने कहा, जल्द ही शहर में सुरक्षा बहाल की जाएगी। काबुल में तालिबानियों ने 3 नागरिकों को गोली मारी। कहा, चोरी करके भाग रहे थे। कोई भी चोरी करेगा तो सजा मिलेगी। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग के बाद अफरा तफरी का माहौल। अमेरिका ने अपने नागरिकों से एयरपोर्ट जाने से मना किया। कहा, सुरक्षित जगहों पर शरण लें। काबुल में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। लोगों से घरों में रहने की अपील। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के मुताबिक रात के 9 बजे के बाद घरों से निकलने वालों को चोर माना जाएगा। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में लोगों में दहशत। बैंकों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। बाहरी इलाकों में दिन भर हुई हिंसा के बाद 40 लोग अस्पताल में भर्ती। कई लोगों की हालत गंभीर। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानियों ने कैदियों को रिहा किया। पुलचरखी जेल से कैदियों के छोड़े जाने का वीडियो सामने आया। काबुल एयरपोर्ट से सभी यात्री उड़ानों पर रोक। सिर्फ सैनिक उड़ानों को इजाजत होगी। नाटो ने जारी किया आदेश। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर शिफ्ट किया दूतावास। एयरपोर्ट पर फायरिंग के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों से एयरपोर्ट जाने से मना किया। कहा, सुरक्षित जगहों पर शरण लें। जर्मनी ने काबुल में अपना दूतावास बंद किया। जर्मन सेना ने 30 कमांडो भेजे दूतावास के कर्मचारियों और नागरिकों को लाने के लिए। तालिबान को लेकर दुनिया में खलबली। रूस अमेरिका भिड़े। रूस ने कहा, अमेरिका के नाकाम प्रयोग का ये नतीजा है। तालिबान सरकार बनने से पहले ही विवाद शुरू। रूस और ब्रिटेन ने तालिबान को अफगान सरकार के तौर पर मान्यता देने से इनकार किया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का ऐलान। कहा, पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री बोले, शांति स्थापित करने की कोशिश जारी रखेंगे।
काबुल से 129 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। अफगानिस्तान से आए लोगों ने एबीपी न्यूज पर घर परिवार छोड़ने का दर्द बयां किया। कहा स्थिति बेहद खराब है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के भाई जमील करजई भी एयर इंडिया के विमान से दिल्ली पहुंचे। बोले, अशरफ गनी ने देश के साथ गद्दारी की, लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का बयान, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से झटका लगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने संसद में कम बहस पर चिंता जाहिर की। कहा, बिना जरूरी बहस के बने कानून में स्पष्टता की कमी। सदन में होने वाली बहस की गुणवत्ता पर भी अफसोस व्यक्त किया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चीफ जस्टिस की चिंता पर जताई सहमति। कहा, अब वरिष्ठ सांसद जूनियर सांसदों को संसद ठप कराने को कहते हैं। चलिए कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। राज्यसभा में हंगामे के मामले में सभापति वेंकैया नायडू से मिले सरकार के 7 मंत्री। विपक्षी सदस्यों के कथित उपद्रव को लेकर कार्रवाई की मांग की। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में विपक्ष के व्यवहार को अभूतपूर्व और हिंसक बताया। आज से शुरू हो रही है बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री अलग अलग इलाकों में सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। केंद्र सरकार के मंत्री 212 लोकसभा क्षेत्रों के 19,567 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले अखिलेश यादव के साथियों की भी यात्रा। महान दल और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी आज से बीजेपी हटाओ देश बचाओ यात्रा शुरू करेगी। बलिया और पीलीभीत से होगा आगाज। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सवाल पर बोले पीएसपी प्रमुख शिवपाल यादव, 27 अगस्त को एबीपी न्यूज पर करेंगे प्लान का खुलासा। कहा, खुद सुन लेना क्या प्लान है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज केरल दौरा। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर अब सामने आई। जोधपुर में जिला परिषद चुनाव में टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। धक्का मुक्की और गाली गलौज का वीडियो जमकर हुआ वायरल। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार आज खेला होवे दिवस मनाएगी। टीएमसी राज्य के कई स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों को फुटबॉल बांटेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान खेला होवे टीएमसी का प्रमुख नारा रहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है और महाराष्ट्र राजनीति में इस बात से हड़कंप मचा। शिवसेना पर एनएचएआई के काम में दखल देने का आरोप लगा है। काम बंद करने की चेतावनी भी जारी की। नितिन गडकरी की चिट्ठी पर शिवसेना सांसद भावना गवली की सफाई। कहा, गडकरी साहब से मिलकर बातचीत करूंगी, उन्हें किसी ने गलत जानकारी दी। सरकार के 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने को लेकर कांग्रेस नेता चिदंबरम का आपत्तिजनक ट्वीट लिखा। अगर पाकिस्तान 15 अगस्त को विभाजन विभीषिका निंदा दिवस मनाए तब भारत आखिर क्या करेगा। संसद की लोक लेखा समिति के कश्मीर और लद्दाख दौरे का आज तीसरा दिन। पहाड़ी इलाकों में काफी ऊंचाई पर तैनात सेना के जवानों और अधिकारियों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी लेने पहुंची है समिति। टीएमसी के सांसदों पर हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता। अगरतला में गांधी जी की प्रतिमा के सामने जमकर किया प्रदर्शन। पंजाब में 20 करोड़ का अनाज घोटाला सामने आया। कांग्रेस विधायक मदन लाल जलालपुर के इंस्पेक्टर भांजे जसदेव पर लगा है आरोप। जसदेव सिंह फिलहाल लापता। जांडियाल गुरु के 8 गोदामों का इंचार्ज था। कांग्रेस विधायक मदन लाल जलालपुर का बयान। कहा, जसदेव सिंह से मेरा कोई लेना देना नहीं, न ही कोई संपर्क है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर बिना नाम लिए पीएम मोदी का चीन और पाकिस्तान पर निशाना। कहा, आतंकवाद और विस्तारवाद को भारत दे रहा है करारा जवाब। लाल किले से पीएम मोदी ने न्यू इंडिया का रखा विजन। बोले, देश के बदलाव का सही समय है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास भी जरूरी। 15 अगस्त को देश भर में मनाई गई आजादी की 75वीं वर्षगांठ। राज्यों की राजधानी में मुख्यमंत्रियों ने फहराया तिरंगा। सरहद पर जवानों का जोश हाई रहा। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में मना जश्न। वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में बीएसएफ के जवानों ने दिखाया जोश।
श्रीनगर के लाल चौक पर भी मनाया गया आजादी का जश्न। कैंडल लाइट और म्यूजिक शो का हुआ आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में दिखा जवानों का जबरदस्त जोश। विक्टर फोर्स के मुख्यालय में 50 फीट का तिरंगा फहराया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुरनाम चडूनी के नेतृत्व में किसानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। कुरुक्षेत्र से शुरू हुई ये यात्रा। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का आज केरल दौरा, अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। पंजाब सरकार का कोरोना को लेकर बड़ा आदेश, वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके या फिर आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही मिलेगी राज्य में एंट्री। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन सेवा बहाल, वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को यात्रा करने की अनुमति। यूपी में आज से 2 पालियों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। एक पाली में 50% छात्रों के शामिल होने की इजाजत। कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों और टीमों को अशोक होटल में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मानित किया। खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा भी मौजूद थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।